MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पीछे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे आर गेट। हमने आपको बता दिया था कि मूल लॉजिक गेट आपका 3 प्रकार का होता है, आर गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट, है ना। तो यहाँ पे इसमें पहला आपको पढ़ना क्या है, आर गेट। जान लेते हैं कि आर गेट में क्या होता है। तो आर गेट आपकी एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 इनपुट तथा 1 आउटपुट प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट के रूप में सदा आपको एक ही मिलता है, y प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 जो हम चल लेंगे, ए तथा बी, ये क्या कहलाएंगे, आपके इनपुट वेरिएबल्स। जो आउटपुट प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे y। तो इस प्रकार से आर गेट हम लोग जान जाएंगे कि आर गेट किसे कहा जाता है। फिर इसके बारे में इसका हम प्रतीक जानेंगे, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि प्रतीक कैसा होता है। इसके पश्चात यह स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है तथा इसकी सत्ता साड़ी, इतना आपसे पूछा जाता है। तो आर गेट के बारे में जान जाते हैं कि आर गेट आप एक ऐसी युक्ति है जिसमें आपका 2 इनपुट तथा 1 आउटपुट होता है, उसे हम आर गेट बोलते हैं। आर गेट को मैंने आपको बता दिया था कि a + b = y पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज इसको लिख लेते हैं। लिखिएगा आर गेट वह युक्ति है जिसमें दो इनपुट, जिसमें दो या 2 से अधिक, ठीक है, इनपुट वेरिएबल तथा 1 आउटपुट वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे आप, निर्गत चर y। 2 या 2 से अधिक इनपुट वेरिएबल, यहाँ लिख लेते हैं a तथा b। आपको 2 ही पढ़ना है फिलहाल, a तथा b, a, b कर लेते हैं, 2 बार हो जाएगा। a, b तथा 1 आउटपुट वेरिएबल निर्गत चर y प्राप्त होता है, ठीक है। एक निर्गत चर आपको y प्राप्त होता है। इसका बूलियन व्यंजक निम्नलिखित है। क्या हो जाएगा, बताया था हमने आपको पीछे, a + b = y। क्या पढ़ते हैं इसे, a और b = y पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको a + b = y। क्या पढ़ते हैं इसे, जिसे a और b = y पढ़ा जाता है, ठीक है। प्रतीक देख लेते हैं इसका, सिंबल। तो सिंबल के रूप में जब आप आएंगे, ये हो जाएगा भाई, a तथा b, यहाँ पे आपके 2 इनपुट हो जाएंगे। इनपुट को आप क्या बोलते हैं, निवेशी चर। 2 या 2 से अधिक इनपुट वेरिएबल को क्या बोलते हैं आप, निवेशी चर। यहाँ बढ़ा सकते हैं आप, निवेशी चर इनपुट वेरिएबल ना। और हमेशा आपको क्या मिलता है, एक आउटपुट y प्राप्त होता है, इसे हम बोलते हैं आर गेट, ठीक है। इसका ये सिंबल हो गया। तो इस प्रकार से हम जान गए कि आर गेट किसे कहते हैं। हमने आपको बता दिया
कि आर गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें आपका दो इनपुट ए तथा बी तथा एक आउटपुट वेरिएबल या निर्गत चर y प्राप्त होता है, जिसका बूलियन व्यंजक a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है, जिसे ए आर इक्वल टू वाई पढ़ा जाता है। प्रतीक के रूप में आपने देख लिया ये। अब आगे चलते हैं इसमें। ये देख लेते हैं कि यह इसके पश्चात इसका सत्ता सारणी देख लेते हैं। आर गेट की सत्ता सारणी, ये आपसे पूछा भी जाता है भाई। बोलेंगे आर गेट की सत्ता सारणी, चलिए हेडिंग बना हुआ ही है, आर गेट की सत्ता सारणी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिगर के हिसाब से आपके पास क्या इनपुट है, तो दो इनपुट है ए बी तथा एक आउटपुट। वाई में क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में हो जाएगा इनपुट में कि यदि आपका ए इक्वल टू 0 हो और बी इक्वल टू 0 हो तो 0 0 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, आपको 0 ही मिलेगा। दूसरा, अगर ए को आप 1 करते हैं, ए इक्वल टू 1 लिया जाए, बी इक्वल टू 0 लिया जाए, या तो इनको आप 0 कर सकते हैं, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1, तो भी जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, 0 1 में 1 मिल जाएगा। थर्ड में आप आएंगे तो 1 में 0 जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा। अगर ए इक्वल टू 1 हो बी इक्वल टू 1 हो तो क्या मिल जाएगा आपको, तो 1 ही मिलेगा भाई। यहाँ पे 1 1 आप मत जोड़ दीजिएगा, 2 मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, बाइनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी सिस्टम में या पद्धति में जब जोड़ते हैं 1 1, फिलहाल अगर जोड़ सीखेंगे तो वहाँ पर 10 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आर गेट के रूप में हमें अगर एक में एक जोड़ते हैं क्या मिलता है, 1 मिलता है। ये जानेंगे। अब आगे चलते हैं इसमें कि आर गेट की सत्ता सारणी या स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है, इनको भी देख लेते हैं। देखिएगा, स्विच के रूप में, यानी जो आर गेट है वह स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है, इनको देख लेते हैं। जैसे कि आपने जानते हैं कि दो स्विच होता है यहाँ पे, एक स्विच हमने बना दिया आपको ए, यह स्विच आपका ए हो गया। यहाँ पे दोनों स्विचों को हम समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं, सॉरी समांतर में नहीं जोड़ते हैं, श्रेणी हो जाता है और समांतर हो जाता है, तो समांतर क्रम में ही यहाँ जोड़ा जाता है। ये रहा आपका समांतर क्रम। ये स्विच हो जाएगी आपकी बी। ठीक है, स्विच ए तथा स्विच बी, इनको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये रहा, और आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनके बीच एक बल्ब को जोड़ देते हैं। ये आपका बल्ब हो गया। बल्ब जो है आपका आउटपुट वाई प्राप्त करेगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे यह कार्य करता है आपका। अब यहाँ पे आपने सत्ता सारणी लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, जब ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, यहाँ आपका जो 0 होता है, 0 का मतलब क्या समझेंगे आप, 0 का मतलब आप समझेंगे स्विच के रूप में ऑफ, और 1 का मतलब हो जाएगा स्विच के रूप में क्या, ऑन। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो स्विच के रूप में 0 का मतलब आपका ऑफ होगा और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑन। तो इस दशा में देखिएगा आप जब आपकी सत्ता सारणी 1 के अनुसार यहाँ लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि सत्ता सारणी 1 के अनुसार ए इक्वल टू 0 तथा बी इक्वल टू 0, अर्थात दोनों स्विच क्या है, ऑफ है। जब ऑफ रहेगी तो क्या धारा आगे फ्लो होगी, तो धारा आगे फ्लो नहीं होगी, अर्थात बल्ब आपका बुझा रहेगा। यानी आउटपुट के रूप में y में क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 मिलेगा, अर्थात बल्ब आपका क्या रहेगा, बुझा रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सत्ता सारणी 1 के अनुसार a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, 0, तब y इक्वल टू 0, अर्थात बल्ब क्या रहेगा, बुझा रहेगा। ठीक है, बल्ब बुझा रहेगा। हमने आपको बताया कि a इक्वल टू बी इक्वल टू 0 का मतलब, अर्थात दोनों स्विच क्या है, ऑफ हैं।
यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि A इक्वल टू B इक्वल टू 0 अर्थात दोनों स्विच क्या हैं, ऑफ हैं, तब Y इक्वल टू 0 अर्थात बल्ब क्या होगा, बुझा रहेगा। इसी प्रकार से नंबर 2 में क्या बोलेंगे, यदि A इक्वल टू 0, यदि आपका A इक्वल टू 0 होगा अर्थात क्या रहेगा, स्विच A क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। तथा B इक्वल टू 1 है, इसका मतलब B इक्वल टू यदि 1 है तो क्या होगा, ये ऑन होगा। जब यह ऑन होगा तो इस रूप में यदि आप परिपथ में देखें तो यहाँ से धारा आगे फ्लो नहीं होगी, लेकिन यहाँ से धारा आगे फ्लो होगी, अर्थात यह बल्ब जो आपका Y लगा है 1 क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यह आपका बल्ब क्या रहेगा, जलता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 3 देख लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से भी आपका हो जाएगा, A इक्वल टू 1 अर्थात क्या है, स्विच आपका ऑन है, और B इक्वल टू 0 है, इसका मतलब स्विच क्या है आपका, ऑफ है। तो भी यह समांतर क्रम में जोड़ने के कारण तब भी धारा आपकी आगे फ्लो होगी और बल्ब आपका क्या होगा, जलता रहेगा। तो इस दशा में Y इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा, बल्ब आपका क्या रहेगा, जलता रहेगा। यहाँ लिख देंगे यह। एक दशा इसकी और बच जाती है भाई, नंबर 4 में A इक्वल टू 1 तथा B इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि A भी ऑन है और B भी ऑन है। तो इस दशा में यानी धारा आपकी आगे फ्लो हो जाएगी और बल्ब आपका Y इक्वल टू 1 मिल गया, अर्थात बल्ब क्या होगा, जलता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जान गए आर गेट। हमने आर गेट आपको बता दिया क्या होता है। आर गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें आपका 2 इनपुट तथा एक आउटपुट प्राप्त होता है। इसमें आपके 2 चर थे A तथा B और एक आउटपुट आपको प्राप्त हुआ था Y। इस प्रकार से इनका हमने आपको बूलियन व्यंजक बता दिया था, A प्लस B इक्वल टू Y। और इसके पश्चात हमने आपको बताया कि यहाँ पे सत्ता सारणी क्या होती है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्रमशः आप याद करेंगे, A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, तो Y इक्वल टू A प्लस B, तो भी आपका 0 ही मिलेगा। 0 में जो जोड़ेंगे सिंपल सा, अगर A इक्वल टू 0 लेते हैं, B इक्वल टू 1 लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। फिर 1 में 0 जोड़िएगा तो 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 ही मिलता है, क्योंकि आप बूलियन पद्धति में बूलियन पद्धति कर रहे हैं, बाइनरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका इतना मिलेगा। इसके पश्चात हमने आपको बताया कि यह स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है। तो स्विच के रूप में A तथा B को आप दोनों को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके पश्चात यहाँ Y हमने एक आपका बल्ब लगा दिया है, यहाँ पे आपकी बैटरी है। यदि यह A और B आपके 2 स्विच हैं, अगर A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0 अर्थात दोनों स्विच आपकी ऑफ रहेगी, तो Y का मान भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, अर्थात बल्ब आपका बुझा रहेगा। नंबर 2 कंडीशन में आपका दिया गया है, यदि A इक्वल टू 0 मतलब ऑफ बताया हमने, B इक्वल टू 1 का मतलब ऑन, इस दशा में Y इक्वल टू 1 मिलेगा, इसका मतलब क्या है, बल्ब आपका जलता रहेगा। तीसरी दशा है कि A इक्वल टू 1 तथा B इक्वल टू 0 है, तो भी दशा में Y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, अर्थात बल्ब आपका क्या रहेगा, जलता रहेगा। चौथे दशा में है कि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1। ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों यहाँ पर ऑन है तो ज़्यादा करंट जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे है। धारा आपकी उतनी ही फ्लो होती है, ठीक है। चाहे आप 2 स्विच लगा दीजिए, चाहे 3 स्विच लगा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। तो दोनों धारा आप पे आगे जाएगी और बल्ब आपका क्या होगा, जलता रहेगा। इस प्रकार से आपका आर गेट कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।